मैं जिसको बोलूं उसको सॉर्टेड काम ही खत्म है, मैं जिसको बोलूं उसको पढ़ा। एक मिनट शांति रखोगी? मैं बोले कहाँ फंस गया मैं बच्चों के बड़ों के बीच में। बच्चे ज्यादा सही होते हैं इनसे तो। हाँ वो ऑब्वियस मैच्योर्ड है भाई वो। प्लीज प्लीज डू बिहेव। मैं भी लगे स्पीचलेस हो गया, बिल्कुल शक्ति नहीं है मेरे पास। कर दे शेखर चालू। सो बेसिकली आज के लेक्चर से देखने जा रहे हैं कि एसईओ क्या होता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एसईओ। एसईओ का मतलब जो है दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो एसईओ फुल फॉर्म पता चल गई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ करता क्या है? एसईओ इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक which helps you to bring your website on top in search engines result for a particular keyword. अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को आप गूगल पे टॉप पे दिखाना चाहते हैं, टॉप 10 में या टॉप 20 में, तो उस पर्टिकुलर काम को ऊपर करने के लिए, उस वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एसईओ का। नाउ कीवर्ड क्या होते हैं? व्हेन यूजर टाइप सम वर्ड्स ऑन सर्च इंजन टू फाइंड आउट समथिंग, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स। इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं एक बार कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को कुछ शॉपिंग करना है, तो मैंने बोला बाय क्लॉथ्स इन जयपुर। तो बेसिकली जब मैंने ये लिखा है और कुछ सर्च किया है, तो कुछ वेबसाइट रैंक कर रही है, कुछ लोकेशंस मेरे साथ आ रही है, ये लोकेशन एसईओ के हेल्प से ऊपर आ रही है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे टाइप किया बाय क्लोथ्स एंड जयपुर, ये तीनों जो वर्ड है ये कीवर्ड कहलाते हैं। जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं उसमें जो वर्ड लिखे गए उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, an estimated 75% internet user find out website via search engine like Google. अधिकतर 75% लोग किससे सर्च कर रहे हैं? गूगल से, याहू से और विंग से। परफेक्ट। नाउ अब ये देखते हैं कि जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने पे हमारा जो एल्गोरिदम है या गूगल है वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है। तो कुछ इस तरीके की बात है कि गूगल की जो एल्गोरिदम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट को बोलते हैं क्रॉलर, दूसरा है इंडेक्सर और तीसरा है रैंकर। ये तीनों काम कैसे करते हैं वो आगे के प्रोसेस में समझा दूंगा, ठीक है। बट ये 3 एल्गोरिथम होते हैं। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि एसईओ यूज क्यों करना है या हम क्यों एसईओ को यूज करेंगे। पहला, इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, आपकी वेबसाइट गूगल पे दिखने लगेगी या सर्च इंजन पे दिखने लगेगी। दूसरा, गेट मोर ट्रैफिक ऑन वेबसाइट्स, आप वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक एंगेज कर सकते हैं। ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं उसको ट्रैफिक बोला जाता है। नाउ कन्वर्ट अ लोकल बिजनेस इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब अगर कोई लोकल बिजनेस है उसको ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है या किसी भी कंट्री किसी भी सिटी में दिखाना है तो किससे हो सकता है? एसईओ से। इजी वे टू शो योर बिजनेस एज ब्रांड, और ये आपके बिजनेस को क्या बना देता है? ब्रांड बना देता है। नाउ एसईओ में कुछ प्रोसेस है। पहला प्रोसेस आता है स्ट्रैटेजी, कि आपको एसईओ किस तरीके से करना है। सबके अलग अलग प्लान्स और अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो सबसे पहले एसईओ करने की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। सेकंड, साइट एनालिसिस, जो भी वेबसाइट आपने बनाई है उस वेबसाइट का एनालिसिस करें और जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स है, कॉम्पिटिशन की वेबसाइट्स है, उनको एनालाइज करें। नेक्स्ट, एसईओ कंप्लायंस, मतलब साइट स्ट्रक्चर, रिकमेंडेशन एंड मेटा टैग कंटेंट, जो भी कोड में साइट का स्ट्रक्चर है और मेटा टैग्स है उनको एनालाइज करें, उनको सही करें। नेक्स्ट, सबमिशन, सर्च इंजन एंड डायरेक्टरी सबमिशन। इसके बाद आपको 2 टेक्निक काम में लेनी पड़ेगी। पहली टेक्निक का नाम है सर्च इंजन सबमिशन और दूसरी का नाम है डायरेक्टरी सबमिशन। एंड लास्ट आता है जिसको बोलते हैं लिंक बिल्डिंग, मतलब लिंक एनालिसिस करो, रिलेवेंट लिंक लगाओ, साइट और वेबसाइट्स पे जाओ, ब्लॉगिंग करो, क्लासिफाइड एड चलाओ। ये लास्ट प्रोसेस होता है लिंक बिल्डिंग का। नाउ व्हाट इज सर्च इंजन? अब ये सर्च इंजन होता क्या है? तो एसईओ जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन।
तो पहले ये समझते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू सर्च एन इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर मेरे को वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे कोई भी चीज को ढूंढना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सर्च इंजन। नेक्स्ट, सर्च इंजन के एग्जांपल याहू, गूगल एंड बिंग, सबसे बड़ी यही है। नाउ एन एस्टिमेटेड 70 to 80% इंटरनेट यूजर यूजेस गूगल। 70 से 80% लोग क्या यूज कर रहे हैं? गूगल यूज कर रहे हैं। और 30 से 20% बाकी सब सर्च इंजन। बाकी सर्च इंजन कौन कौन से? आस्क है, एओल है, सर्च है, वाव है, वेब क्रॉलर है, माई वेब सर्च है, इन्फो स्पेस है, इन्फो है, डॉगपाइल है, डकडकगो है, ब्लैंको है, कंटेको है, एल्हा है। ये बाकी सर्च इंजन के नाम है। ठीक है, अब समझते हैं सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एंड न्यू वेबसाइट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे पहले आपने एक नई वेबसाइट बनाई और आपने गूगल पे डाल दी या किसी भी सर्च इंजन को दे दी। उसमें दो तरह की वेबसाइट्स होगी, पहले से बनी हुई वेबसाइट और नई बनी हुई वेबसाइट। दोनों तरह की वेबसाइट किसके पास होगी? गूगल के पास। वो वहां से सारी की सारी वेबसाइट को लेके जाएगा एक चीज के पास जिसको बोलते हैं क्रॉलर। इसका एक और नाम है जो नाम है स्पाइडर। ये करता क्या है? रीड कंप्लीट सोर्स कोड एंड स्टोर इट इनटू लोकल सर्वर। ये पूरे कोड को पढ़ता है और उसको एक जगह पे स्टोर कर लेता है। वो स्टोर होने के बाद क्या होता है? फिर आता है इंडेक्सर। इंडेक्सर क्या करता है? उन सब चीजों को तीन पार्ट्स में, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो करने के बाद उनकी रैंकिंग करवाता है। मैं समझाता हूं उसको कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमने तीन वेबसाइट बनाई। ठीक है, एक वेबसाइट मेरी है एक्स नाम से, एक मेरी वेबसाइट है वाई नाम से और एक मेरी वेबसाइट है जेड नाम से। मेरी एक्स और वाई जो वेबसाइट है वो नई वेबसाइट्स हैं और जेड मेरी पुरानी वेबसाइट है। सबसे पहले तीनों के तीनों जाएंगे किसके पास? क्रॉलर के पास। कहां जाएंगे? क्रॉलर के पास। हम इसको CAW से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब क्रॉलर क्या करेगा? पूरे कोड को पढ़ेगा। कोड को पढ़ने के बाद सारी वेबसाइट को इकट्ठा एक जगह डाल देगा, मतलब एक्स वाई और जेड सब एक जगह रखिए। अब क्या करेगा? ये आगे जाएगा और इन वेबसाइट को दे देगा किसको? इंडेक्सर को, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडेक्सर का काम क्या है? इंडेक्सर देखेगा कि जो एक्स है वो किस कैटेगरी की वेबसाइट है। मान लो ये मूवीज की वेबसाइट है। वाई जो हमारी है मान लीजिए वो एजुकेशन की वेबसाइट है और जेड जो हमारी है वो शॉपिंग की वेबसाइट है। तो इंडेक्सर क्या करेगा? इनको इनकी कैटेगरी में डालेगा। मतलब मूवीज की सारी वेबसाइट एक जगह, एजुकेशन की सारी वेबसाइट एक जगह, शॉपिंग की सारी वेबसाइट एक जगह। फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद अगला जो स्टेप आता है, ये सारी वेबसाइट को भेजेगा किसके पास? रैंकर के पास। और रैंकर देखेगा कि मूवीज वाली वेबसाइट में टॉप 10 वेबसाइट कौन सी है जिन पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। वाई में, एजुकेशन में कौन सा टॉप 10 में आ रहा है और शॉपिंग में कौन सा टॉप 10 में आ रहा है। वो टॉप 10 कैटेगराइज करने के कुछ तरीके हैं। पहला, वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट स्पीड से चलनी चाहिए, वेबसाइट में इमेजेस अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वेबसाइट ऐसी हो जिसको लोगों को देखने का मन करे और साथ में उसका एसईओ किया हो। इन सब रिकमेंडेशन को देख के रैंकर उनको रैंक करता है और गूगल पे रैंकिंग दिखा देता है। इस तरीके से काम करता है हमारा सर्च इंजन का एल्गोरिथम। नाउ, सर्च इंजन या एसईओ के पार्टीशन। एसईओ को तीन मेजर पार्टीशन में बांटा गया है: व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ क्या है? व्हाइट हैट एसईओ इज कंसीडर्ड एज एथिकल। टाइम के लिए नहीं होती है, इसलिए हम यूज करते हैं व्हाइट हैट। ब्लैक हैट एसईओ जो है वो अनएथिकल है। इट मींस ये आपके सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। तो वी रिकमेंड कि आप इस एसईओ टूल को यूज ना करें क्योंकि ये ब्लैकलिस्ट कर देता है वेबसाइट को। ठीक है, इसकी कुछ टेक्निक्स है: लिंक स्पैमिंग, कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग, हिडन लिंक्स, हिडन टेक्स्ट। इस तरह की कुछ टेक्निक्स है इसकी। हम हमारे कोर्स में जो पढ़ने वाले हैं उसे व्हाइट हैट एसईओ पढ़ने वाले हैं। अगला आता है ग्रे हैट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 95% व्हाइट हैट एंड 5% ब्लैक हैट। मिलेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक है, पहला हम देखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो नोन एज ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। इसका एक और नाम है ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। क्या करता है ये?
In on-page optimization, you optimize your website according to search engine guidelines. On-page SEO में आप अपने वेबसाइट के कोड को बदलेंगे, आप अपनी वेबसाइट के कोड पे काम करेंगे. कैसे काम करेंगे? आप चेक करेंगे कि जिस भी सर्च इंजन पे आप रैंक करवाना चाहते हो उसके रूल्स क्या है, और उसके रूल्स को फॉलो करके आप अपने सर्च इंजन को अच्छा बनाएंगे, मतलब वेबसाइट को अच्छा बनाएंगे. नेक्स्ट, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हैज एन इफेक्ट ऑन योर वेबसाइट लिस्टिंग इन नेचुरल रिजल्ट्स. आपको ऑन पेज एसईओ क्या देता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक देता है और गूगल पे रैंकिंग भी करवाता है. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एल्गोरिथम ऑफ गूगल पेंडा 4.0, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज 35% रोल ऑन वाइट हेड एसईओ. अगर मैं बात करूं ऑन पेज एसईओ की, तो ये बोला जाता है गूगल के पेंडा एल्गोरिथम के थ्रू कि 35% वेबसाइट को टॉप रैंक करवाने में कंट्रीब्यूशन किसका होता है? ऑन पेज एसईओ का होता है. परफेक्ट. अब ऑन पेज एसईओ में टेक्निक्स क्या क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड एनालिसिस, हम पढ़ने वाले हैं कंपटीशन वेबसाइट एनालिसिस, टैग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, फेविकन कैनोनिकलाइजेशन इंस्टॉलेशन, वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट फाइल ऑप्टिमाइजेशन. फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉन इंडेक्स वैल्यूज, टेक्स्ट टू कोड रेशियोज, लिंक बिल्डिंग, डॉक्यूमेंट टाइप्स, W3 वैलिडेशन, साइट मैप, रोबोट्स. इस तरह के टेक्निक्स है किसमें? ये सारे टॉपिक्स है ऑन पेज एसईओ के. इसमें जो पहला टॉपिक आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कीवर्ड्स. नाउ व्हेन यूजर टाइप सम वर्ड्स ऑन सर्च इंजन इज कॉल्ड एज कीवर्ड. जब यूजर सर्च इंजन पे जाके कुछ टाइप करेगा तो उसको कहते हैं कीवर्ड. कीवर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बोथ ऑन पेज एंड ऑफ पेज. कीवर्ड जो है वो ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों में काम आता है. सबसे ज्यादा कीवर्ड्स जो यूज करते हैं वो वेबसाइट के टाइटल टैग में, मेटा टैग में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग टैग में, बोल्ड टैग में और पैराग्राफ टैग में यूज करते हैं. ठीक है. इन एसईओ यू मस्ट एनालाइज द कीवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट. आप अगर किसी वेबसाइट का एसईओ करना चाह रहे हैं तो आप एनालाइज करते हैं उसका वेबसाइट का कोड एंड बाकी चीजें. ठीक है. सो बेसिकली इस काम को करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं. हमें सबसे पहले क्या, जो पहला स्टेप है वो है हमारा एनालिसिस, कि हम एनालाइज कैसे करेंगे. एनालाइज करने के लिए आप लोग चाहें तो एक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर. आप यहां जाएं, यहां पे जाके आप यहां लिख दीजिए वेबसाइट ऑडिट. वेबसाइट ऑडिट. आपको वैसे मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएगी, आप कोई भी एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं. ठीक है. और हम बेसिकली करने जा रहे हैं हमारी खुद की वेबसाइट का. हम खुद की वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, दूसरों की का भी कर सकते हैं. तो हमने टाइप किया हमारी वेबसाइट का नाम, यहां से इसका लिंक कॉपी किया, कॉपी करके हमने यहाँ पे इसका लिंक डाल दिया और यहाँ पे क्लिक किया ऑडिट पे. सो बेसिकली मीनवाइल जब ये ऑडिट कर रहा है तो मैं बताता हूँ ये ऑडिट में देगा क्या. ऑडिटिंग का मतलब होता है आप ये चेक कर रहे हो कि सर्च इंजन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट कितने रूल फॉलो नहीं करती है और कितने रूल फॉलो करती है. ये आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देगा उन चीजों का कि कितनी वेबसाइट फॉलो कर रही है और कितनी वेबसाइट फॉलो नहीं कर रही है. सो अभी देखो इसने रैंक देना स्टार्ट किया है. अभी इसने हमारी जो वेबसाइट है उसको ग्रेड दिया एफ. साथ में कुछ और ग्रेड्स भी दे रहे हैं. ऑन पेज एसईओ के ग्रेड दे रहा है, लिंक बिल्डिंग के, यूजिबिलिटी के, परफॉर्मेंस के, सोशल मीडिया के, ये हर चीज के ग्रेड्स हमको देता जा रहा है. हम ऑन पेज एसईओ में ए पे स्टैंड कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग में एफ पे हैं, यूजिबिलिटी में ए प्लस पे हैं, परफॉर्मेंस स्कोर में सी प्लस पे हैं, और सोशल मीडिया स्कोर पे हम एफ पे हैं. तो इस तरीके के स्कोर देगा. आपको सारे स्कोर्स को ए और ए प्लस में लेके जाना है. आप सी प्लस पे हैं, बाकी आप देख सकते दिए कि ठीक है. ये 17 रिकमेंडेशन जो इसने दिए हैं वो क्या है? ये 17 रिकमेंडेशन ये हैं कि जो आपको बाय फार स्पेशली फॉलो करने हैं, जो आपको सही करने हैं. आप इन पे क्लिक करो, ये स्क्रॉल करके आपको रिकमेंडेशन पे ले जाएगा. अब आपको क्या करना है? आपको ये पढ़ना है, पढ़ने के बिहाफ पे इनका सॉल्यूशन ढूंढना है और वेबसाइट पे जाकर उनको सही करना है. जो रेड कलर में आइकन आ रहे हैं वो सबसे जल्दी सही होने चाहिए. येलो वाले लो मीडियम प्रायोरिटी और ग्रीन वाले लो प्रायोरिटी. बट इतने इसने हमको चीजें दे दी जो हमको सही करनी है. ये 14 स्टेप्स थे जो हमको फॉलो करने हैं. उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करे जाओ, जहां पे आपको एक्स मिल रहा है, क्रॉस मिल रहा है, आपको वो चीजें भी सही करनी होगी वेबसाइट में. इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को ऑडिट कर लेते हैं. इसके रिजल्ट जो हमें मिल रहे हैं, इन रिजल्ट के बिहाफ पे हम अपने कीवर्ड एनालिसिस, हमारा ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में सही करते जाएंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच.
ये अपने बंद हो गया क्या, है ना? इसको वीडियो को लास्ट तक देख के बता देना मुझे कि कहाँ पे एंड हुआ है, वहां से कल कंटिन्यू कर लूंगा आगे, ठीक है? थियरी मैंने पूरी करवा दी है, कल से मेरे को लेके जाना है प्रैक्टिकल। जो जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं उन सब टॉपिक के प्रैक्टिकल। हम एक दिन में एक टॉपिक पकड़ेंगे, हमारे पास 20 टॉपिक है, 20 दिन में हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है, मैक्सिमम। और एक दिन में 2 टॉपिक ले रहे हैं तो 10 दिन में खत्म कर चुके हैं। हाँ, वो क्लिप बना देता है, लेकिन वो क्लिप 16:19 के रेशियो में नहीं बनाता है, वो उसी साइज में बनाता है, पोर्ट्रेट बना। इसको पूरा देख लेना एक बार, और प्लीज मुझे यहाँ बता दें मैंने कहाँ एंड किया है, कहाँ कट गया है वो। शेखर, अब आवाज आ रही है क्या? आ रही है? अब आप मेरे को क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करके मुझे रिपोर्ट बना के दोगे। रिपोर्ट एमएस वर्ड में चाहिए मुझे। किस में चाहिए? एमएस वर्ड में। आप मुझे ये बताओगे एमएस वर्ड में डिटेल कि वेबसाइट का मैं अभी स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, मैं कल भी पढ़ाऊंगा वैसे ही। एक वेबसाइट है easynet.com, आप इसका मुझे देंगे। एक वेबसाइट है वेस्कुलर एक्सपर्ट, जो भी है, कहाँ है ये रहा। आप इन दोनों वेबसाइट को ऑप्टिमाइज मतलब रिपोर्ट बना के देंगे मुझे, ठीक है? करना कुछ नहीं, इस पे जाना है, फिर आपको वर्ड खोलना है, वर्ड में जाके ऊपर ही ऊपर आप यहां लिख देना एसईओ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है? ऐसे करके लिख देना टाइटल, फिर यहां लिख देना सबसे पहले स्कोर, और मुझे बताना कि मेरा ओवरऑल स्कोर कितना था। उसके बाद मुझे बताना किस चीज में मेरा स्कोर कितना था। उसके बाद मुझे देना 12 रिकमेंडेड ऑप्शन। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से आके कॉपी कर लेना। साथ में उसके आगे ये भी लिख देना कि वो हाई प्रायोरिटी है या लो प्रायोरिटी है, सही? उसके बाद नीचे जाना, किस किस चीज में आपको क्रॉस दिख रहा है, उन सब चीजों को यहां से उठाना। ये एरर तक पूरा दिख रहा है, लेंथ 93 वर्ड्स है, तो एरर तक पूरा उठाना, कॉपी करना और यहाँ बना के देना। मेरे को रिपोर्ट चाहिए दोनों की, सही? दोनों वेबसाइट की रिपोर्ट कल बनाओगे, रिपोर्ट दे दोगे तो कल समझाऊंगा क्लास में कि ऑडिट से देख लूंगा, ऑडिट से वापस स्टार्ट करूंगा, रिपोर्ट जनरेट करना सिखा दूंगा। रिपोर्ट जनरेट करके अगली जो चीज सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा इसको सही कैसे करना है, और वो सारे HTML CSS कोड में सही होंगे। सुहानी ऑलरेडी नोज HTML CSS, शेखर नोज, मेघ नोज, आस ऑल्सो नोज ना। सो बेसिकली आप लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे जहां आप कोडिंग में फंस जाओ। सॉर्टेड है? शेखर सही है? कल मेरी इस क्लास के पहले 2 लोग हैं उस ऑफिस में, हिमांशु और विष्णु, उनको ये पता होना चाहिए। मैं अब रुकूंगा नहीं, मैं इसलिए कंटिन्यू रखूंगा इसलिए, ठीक है? नोट्स ऑलरेडी भेज चुका हूं आपको, ठीक है? एसईओ ऑप्टिमर, ये वेबसाइट का नाम लिख लेना शेखर, भूल मत जाना। शेखर, ये वेबसाइट का नाम लिखना एसईओ ऑप्टिमर। डन? तो ऑडिट रिपोर्ट करना और कल तक देना मेरे को। सॉर्टेड? और वही लोग करना जो इंटरेस्टेड हो, प्लीज। जो इंटरेस्टेड है यू मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। शेखर, आवाज आ रही है ना? हेलो? 1 तारीख से एक प्रोजेक्ट आ रहा है, 2 तारीख से एक प्रोजेक्ट आ रहा है। ये काम जो सिखा रहा हूँ ये 2 तारीख से उस पर करना होगा, ठीक है? और आज एक मीटिंग हो रही है मेरी, अगर एक और प्रोजेक्ट डन हो गया तो उसकी वेबसाइट बनेगी और साथ में एसईओ होगा उसका पूरा, ठीक है? तो 2 प्रोजेक्ट आने वाले हैं होपफुली नेक्स्ट मंथ में। तो जैसे आते हैं लग जाना। मेरे को फिर नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ऑडिट करना है, रिपोर्ट निकालनी है, रिपोर्ट बना के देनी है, मैं रिपोर्ट कस्टमर को दूंगा, फिर हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कस्टमर को बताते जाएंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, ये क्लासेस गाइडेंस के लिए ले रहा हूँ। क्या पाइथन पे आते हैं पर मार्केट में कम है अभी प्रोजेक्ट्स। दूसरी बात ये है कि ये जो थियरी पढ़ाई है ये एग्जाम में काम आ जाएगी। आपका पहला और दूसरा चैप्टर की थियरी है ना, जो एसईओ वाला चैप्टर है उसकी और कीवर्ड वाली की, उसकी थियरी है, तो ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? आज से एंड करते हैं यहाँ पे।